न्यूयॉर्क माई होम, श्री श्री ज्ञान विकास केंद्र। अभी मैं 4 दिन हो गए मुझे जहाँ पर आए हुए। क्लास में अभी पहली फर्स्ट का मेरी वर्कशॉप कनाडा में है। मैं कनाडा चले जाऊँगा। मैं अभी न्यूयॉर्क में हूँ। अभी मैंने आपसे थोड़ा समय पहले अभी मैं बंसबर के आया हूँ। ये पगड़ी बांधने में समय लगा, आगे पीछे पगड़ी आराम से बच जाती है। आज जब ज़रूरत है तो पगड़ी बांधने में समय लगा, आपको इंतज़ार करनी पड़ी। इसे बांधते बांधते टाइम लग गया। तो आज मैं ना समझ लो एक तरह से, वैसे भी आज भी मैं अपनी ही तारीफ़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज तक ना तो कोई कथा, कोई देवी देवता की कथा लेकर उसका सहारा लेके आ गया हूँ, ना कोई योग साधना का कोई सिलेबस लेके आ गया हूँ। मैं एक अपना ही प्रैक्टिकली जो थीम था या प्रैक्टिकली जो ज़िंदगी में अनुभव है, जहाँ कुदरत के जो रूल्स हैं उसे मैंने जो अध्ययन किया, जिस पर वहीं पे चला आ रहा हूँ। तो आज मैं अकेले बैठ के कुछ सोच रहा था कि पहले मैं एक व्यक्ति था और मैं व्यक्ति नहीं हूँ, अब मैं एक अभियान हूँ। व्यक्ति से अभियान कैसे बन गया, अभी तक मैं उसकी डेडलाइन देख नहीं पाया। कहाँ से शुरू हुआ था, अभी तक मेरी वो पकड़ में आ ही नहीं पाया। मैं ढूंढता हूँ, कभी पीछे जाता हूँ, कुछ भी अभी तक मेरी रेंज में नहीं आ पाया। मैं उसको कैच नहीं कर पाया अपने दिमाग से, अपनी इंद्रियों से। पर मैं कुछ चीज़ें जो याद है वो आपसे मैं समझ लो अपनी ही तारीफ़ में ही, समय था मेरे पास। अभी मैंने जैसा भी सफाई वगैरह की है, पहले मैं अभी थोड़े समय पहले मैं टेक्नीशियन था, एक समझ लो किसान था। किसान की तरह भी मैंने, वो मेरा फिज़िकली एक्सरसाइज है, मेंटली एक्सरसाइज है। अब जो मेरा इस वक्त जो मेरा रोल है, जो मेरा करैक्टर है, मैं उस पर बातचीत करने जा रहा हूँ। जो कुदरत ने मुझे ये करैक्टर दिया है, इस शरीर को वो सौंपा है संसार को डिलीवर करने के लिए, सरदार के थाली में परोसने के लिए जो बनाया गया है, तो उसी पे आज बात करने जा रहा हूँ। मैं पीछे से चल के आऊँगा, पर जब भी ये ना आप अब भी कभी वीडियो देखो तो स्टार्ट जरूर देखना, बाकी चाहे कुछ भी ना देखना, छोड़ देना, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आप स्टार्ट नहीं देखोगे तो बाकी बातें मैं भी नहीं समझ पाऊँगा, आप भी नहीं। मैं भी कभी अपनी वीडियो कभी मुझे बीच में से सुननी पड़े तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। क्या उसका बात का कोई लॉजिक ही नहीं समझता, क्यों बातें कर रहा मैं, इसका क्या मतलब है। तो जब भी आप देखो स्टार्ट से देखना, कहाँ कि क्यों मुद्दा बना, ये कहाँ से मैं चली, ये ट्रेन कहाँ आके रुकी, किस स्टॉपेज पे रुकी। तो आज मैं बात जो करने जा रहा हूँ कि मैंने उस दुनिया से इस दुनिया में आने स्टार्टिंग से के आज तक मैंने कितनी गलियों के मोड़ काटे, कितना ऊंचे नीचे रास्ते आए, कौन कौन सी शक्तियों ने मुझे वेलकम किया, किस किस शक्तियों ने मुझे मतलब वेलकम ही किया, चाहे वो टॉर्चर करके किया हो, किसी भी तरह, आखिर में उन्होंने मुझे वेलकम ही किया। ये बातें शायद आज मेरे काम की, मेरे नहीं आपके तो है, क्योंकि जीवन में पता थोड़ी है आप आज व्यक्ति हो कब आप अभियान बन जाओ। अभियान वही बनता है जो समझता कि नहीं मैं बन नहीं सकता। वो ईश्वर उसी को चुनता है जो कहता कि मैं नहीं कर सकता यार, मेरे में तो इतनी काबिलियत ही नहीं, मैं अनपढ़ हूँ। तो मैं भी अनपढ़ ही हूँ, मेरी भाषा शायद परफेक्ट ना हो। वैसे मैं देखता हूँ दुनिया में बहुत महात्मा लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनके बोलने का ढंग, उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, जब बोलते हैं तो लगता है। पर मेरी बातें थोड़ी समझ लो सिलेबस में, यानी सिलेबस में तो होगी, यानी क्या कहते हैं उसको, सेंटेंस में ना हो। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से, स्कूल कॉलेज जाने से ही लैंग्वेज बोलनी आती है। अगर स्कूल कॉलेज नहीं जाओगे तो सुनी सुनाई लफ्ज़ इकट्ठे किए हैं, हम उसको डिलीवर करते हैं, उसको पास करते हैं लोगों को। तो मेरे पास जो भाषा है, इधर से सुनी हुई, उधर से सुनी हुई, इधर से सुनी हुई, मैंने उसको सजा कर लोगों से बातचीत करता हूँ। तो ये एजुकेटेड
डायलॉग यानी एजुकेटेड लैंग्वेज नहीं है मेरे पास, अनपढ़ता की लैंग्वेज है। पर ये बात पढ़े लिखों को भी समझ आएगी, अनपढ़ों को भी समझ आएगी। तो एजुकेटेड जो व्यक्ति उसके लिए तो कुछ भी बोल दो वो समझ आएगा। हाँ, अनपढ़ व्यक्ति को अनपढ़ की ही भाषा समझ आएगी। तो मैं वो हूँ। तो हम आप शुरू करना जा रहा हूँ। मैं पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए ना मैंने ना तो किसी देवी देवता की कथा का सहारा लिया, ना मैंने किसी ग्रंथ का सहारा लिया है, ना मैंने कोई भगवान के सिमरन का करता। मैं सब कुछ हूँ, पर मैंने उनका सहारा लेकर अपने आप को फ्लाई नहीं किया, अपने आप को मैंने वायरल नहीं किया, दुनिया में नहीं लाया। जो भी था मैंने हर बात अपने अनुभव, अपनी तारीफ से ही मैं आगे बढ़ता आया। कोई नहीं कि मैंने इतिहास की कोई बात करते करते मैं उसमें वहाँ लिखा है, देखो उस भगवान ने ये बोला था, उसने ये बोला था। यानी पीछे जाना ही समझ लो मेरे हिसाब से आत्महत्या है। आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने पर कोई पुरानी धारणा का कोई उदाहरण देना, मुझे नहीं लगता वो कोई पढ़ा लिखने वाली बात है, वो अनपढ़ों वाली बात है। शायद उस बातें करने से आप बहुत जल्दी वायरल हो जाओ, उन बातों का उदाहरण लेके आ जाओ, क्योंकि हर लोग जुड़े हुए होते हैं, किसी न किसी देवी देवता, किसी न किसी ग्रंथ से जुड़े होते हैं, इसलिए वो जल्दी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पर भीड़ इकट्ठी करने का मतलब नहीं है, मतलब है कि इस युग में आसान जीवन जीने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं। पहले ये थोड़ा सा मैं अपनी तारीफ के लिए, आज तक तुम लोगों ने जो जीवन जिया, जैसे तुम्हारे बाप दादा परदादा जी के मर गए, अगर आपने भी वैसा ही जी के मर जाना है तो सन 47 से पुरानी गाड़ी जैसी है वैसे घसीट के लेते चलो। अगर तुमने उनसे कोई बड़ा जीवन जीना है, कोई विशाल जीवन जीना है, तो आज के आने वाले समय में आपको मुझे फॉलो करना होगा। जानी फॉलो का मीनिंग नहीं, मेरी बातें माननी होगी, मेरी वीडियो या मेरे थॉट उसको देखना होगा, सुनना होगा। ये समझ लो मेरा ईगो टच समझ लो, ये मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं मैं कहूँगा कृपा आप देखें, आपको देखना होगा। अगर आपने इस टेक्नोलॉजी के जीवन में किसी पुरानी बातों को अपने बोझ बनाकर आगे चलने से पहले, अगर आप चाहते हो कि तुम्हारी कोख से कोई सूरमा या योद्धा पैदा हो, तुम्हें आज की बॉडी लैंग्वेज से रहना होगा। अगर पुरानी तुम्हें बातें, पुराना सभ्यता, पुराना कल्चर, पुरानी देवी देवताओं की कथा अगर बहुत अच्छी लगती है, फिर तुम्हें उन्हीं चूल्हों में खाना बनाना होगा। अगर आपने इंटरनेट, माइक्रोवेव को इस्तेमाल करना है, तो तुम्हें आज इस बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से ही चलना होगा। नहीं तो धोखा दे रहे हो आप अपने आप को भी, अपनी को भी, अपने वंश को भी धोखा दे रहे हो। ना तो वो कामयाबी आप कभी पा पाओगे, ना तुम उनको दिला पाओगे। शायद हो सकता है तुम अपनी नाकामी उन पर थोपोगे। तो इसलिए मैं आपको एक तरह से ईगो टच करके कर रहा हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियो या जो भी मेरे थॉट हैं यूट्यूब पे आते हैं, जिसे भी आते हैं, उसे आपको देखना होगा, तभी तुम अपनी फैमिली को एंजॉय कर पाओगे। नहीं तो पुराने थॉट, जो पुराने को दोहे, कथा कहानियाँ, उसको सुन सुन के तुम लोग पागल हो जाओगे। कोई ना कोई तुम्हें धर्म का ठेकेदार मिसयूज़ कर लेगा, जहाँ तुम धर्म के लिए मरने में खड़े हो जाओगे, या जात के लिए, जहाँ तुम यही की बातें करो, ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार करते करते तुम्हारी लाइफ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस तक रह जाएगी। धर्म, जात और परिवार से बाहर जब तक नहीं आ पाओगे, आप लाइफ को इजी, यानी खाली आवाज़, अपने जीवन, छोटे से जीवन को बड़ा देख नहीं पाओगे। बातों ही बातों में रह जाओगे। कथा का बड़ी बड़ी बातें बोलोगे, अच्छी अच्छी। मैंने कुछ लोगों को देखा अच्छी अच्छी बातें करते हुए, जब उनके दिव्य दृष्टि से देखा जाए वो जीरो ही हैं, सिर्फ भीड़ हो, वो पुरानी कथा को लेकर चले जा रहे हैं। उन देवी देव का असर होता है आप पर। तो मैं अब पीछे जाने जा रहा हूँ कि मैंने इस दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए कहाँ कहाँ मुझे वरदान मिले। जब मैं समझ लो आप जैसा था, तो मुझे एक क्षण में किसी हवा ने, किसी शक्ति ने मुझे ऐसे उंगली से थाम लिया। तब अवेयरनेस तो होती नहीं, तब अवेयरनेस अब है मेरे में, हूँ मैं अब नॉर्मल, अवेयरनेस है, मैं पूरी बुढ़ा हूँ, ओल्ड मैन हूँ, पर मेरा दिमाग, मेरी इंद्रियाँ 20, 22, 25 साल के जवान या बच्चे की तरह है। कोई भी उसमें लूजपन नहीं है, कोई ऐसा बेहोशी नहीं है, कोई ओवर कलेवर नहीं है कि मैं फट जाऊँ।
हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है। ये मुझे अपनी इंद्रियों पर फ़ख्र है, जहाँ परमात्मा ने जो मुझे भाग्य दिया है, मैं उस भाग्य को सलाम करता हूँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उधर से इधर आने में मैंने कहाँ कहाँ पर किस किस जगह को मैंने किस किस आग के दरिया को पार किया। शायद किसी दिन आपको भी उधर से जितनी आसानी से कामयाबी पा लेना, आप एक ज्ञानी हो सकते हो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते। ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए आपको ना समझ लो कि अगर 10 साल में आपको कामयाबी मिलनी है ना, तो परमात्मा को कहो कि परमात्मा मुझे 10 साल में नहीं 12 साल में कामयाबी देना। अगर 10 से पहले कामयाबी मिलोगी तो आप एक कथावाचक रह जाओगे, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन पाओगे। बड़ी बड़ी देवी देवता की कथा सुनाओगे, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, फूलों हर चीज़ मिलेगी, पर तुम्हारे मरने के बाद वो सारा सिस्टम क्लोज हो जाएगा। यानी तुम्हारी बनाई हुई कोई रेसिपी जिंदा जब तक हो वो खाएंगे, मरने के बाद तुम्हारी रेसिपी दुनिया पर कोई मायने नहीं रखती। तो जब मैं जो बना रहा हूँ, मेरे मरने के बाद भी आपको ये मेडिसिन, ये रेसिपी 100 साल तक तो काम आएगी। उससे आगे ना भी आए कोई बात नहीं, जहाँ भगवान ने मुझे बनाया है ऐसा कोई और भी बन जाएगा। तो मैंने जब ये रूप, यानी रूप नहीं कहा जा सकता, ऐसे हृदय, ऐसी सोच कब मुझे मिली? बचपन से ही मिली, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मन शायद मेरा वैसा ना हो, सोच मेरी जब मैं इससे पैदा हुआ था, जब से मैंने होश संभाली, तब भी वैसे ही है, आज भी वैसी है। आम का पौधा ही बड़ा होकर आम का पेड़ बनता है, नीम का पौधा बड़े होकर आम का पेड़ नहीं बन सकता। अगर जो आज हूँ तो समझ लो मैं पैदा होते ही आम का पेड़ ही था, पौधा था तो आम का पेड़ बना। तो इसमें लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आज ही पेड़ बना हूँ आम का, ऐसा नहीं है कुछ भी। जो चीज़ आज हूँ वो मैं पैदा होते ही था। भाग्य मुझे परमात्मा ने इस शरीर को चुना गया है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, शुरू वहाँ से करेंगे। जब मैंने ये मुझे इस और बढ़ने का मौका मिला, थोड़ी सी पागलपंती मेरे से थोड़ी सी जानी, मैं दुनिया में नज़र आने लगा। सबसे पहले मेरे वो शक्ति, एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताऊं, कोई नेगेटिविटी ना है आपके, क्योंकि इसमें मेरे रिश्तेदार भी आ जाएंगे, दोस्त मित्र भी आएंगे, सब भी आएंगे। ये आप अपने आप पे सीरियस नहीं लेना। एक्चुअली एक शक्तियाँ होती हैं, हवा में है वो जिस शक्ति ने मुझे पकड़ा है वो शक्ति आपको भी पकड़ सकती है। मेरी माँ को भी पकड़ा उसने, मेरे सास ससुरों को भी पकड़ा, मेरे भाइयों को भी पकड़ा, मेरे दोस्तों मित्रों को भी पकड़ा। सब ने अब उस शक्ति ने ही, भगवान जो निराकार, वो शक्तियाँ जानती हैं मेरी कमज़ोरी क्या है, इंसान की कमज़ोरी कहाँ होती है, कहाँ वो फेल हो सकता है, कहाँ वो डगमगा सकता है, फिर वो शक्तियाँ वहाँ से चलती हैं। स्टार्टिंग हुई सबसे जब मैं वैराग्यता आई, वैराग्यता के बाद जो मेरे पास आध्यात्मिक ईश्वर का जो इंट्यूशन थी, ईश्वर का जो ज्ञान था, जो कुदरत का, तो जब मैंने उसको डिलीवर किया, जब उसको मैंने संसार में उनकी परोसा, उनकी थाली में, तो थोड़ी सी क्या कहते हैं वाहवाह भी होती है। तो सबसे पहले वो शक्तियों ने मेरे मदर फादर, मेरे ब्रदर सिस्टर, मेरे सॉस, मेरे मायके भी थे, मेरे ससुराल भी थे, सब में भूत आ गया। सब ने जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो गई। मतलब बहुत से ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल होने लगी, कभी मेरी बीवी को, कभी मुझे। यानी आपको मैं बताऊं, मैंने कोई भी चीज़ को त्यागा ही नहीं। यानी फैमिली में आते ही बीवी और बच्चे, और कोई फैमिली में नहीं होता, सिर्फ पत्नी और बच्चे ही फैमिली का पार्ट होते हैं। बाकी जितने भी जो चीज़ें हैं वो एक तरह से सपोर्ट हो सकती है, मेन फैमिली। तो मैंने उस फैमिली को त्यागा नहीं। तो सबसे पहले विरोध पैदा हुआ मेरे, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जहाँ मेरे भाई बहनों ने खूब अपना तमाशा दिखाया, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने, जिस तरह से भी उनका भार चला, उन्होंने अपनी जुक्ति चलाई। उस समय उन्होंने मेरे पे कोई जो संसारिक लैंग्वेज में मुझ पे केस भी कर दिया। वो भी मैं 5, 6, 7 साल लगे। ये पहला स्टेप था जब मुझे कामयाबी, यानी ईश्वरी सुगंध मेरे से आने लगी, तो ये अवसरों का बोलबाला होने लगा। फिर उसके बाद उसको मैंने क्रॉस कर लिया, मैं बच गया वहाँ से। मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं हुआ। जो भी जिन्होंने पैदा किया था वो अपने दूध का उदाहरण देते थे, कोई कुछ कहता था, कोई दोस्ती का देता था, कोई रिश्तेदार, वो सब करते 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 मैं
मैं मौन में रहा, मस्त रहा। मैंने इधर से तुनता गया, इधर से निकालता गया। वो मैंने एक पड़ाव पार कर लिया। पड़ाव पार करने के लिए फिर सेकंड बात आया मेरे दोस्तों मित्रों का, कॉलोनी वाल जिस कॉलोनी में मैं रहता था, कोई मैंने कॉलोनी नहीं त्यागी थी। फिर वो भूत उनमें आया। पहले वो भूत मेरे रिश्तेदारों में आया, फिर वही शक्ति उनमें आई जो लोग कहते हैं कि हमारे दोस्त मित्र, अरे ये हमारे साथ बैठता था, अरे ये हमारे साथ तो बीड़ी फूकता था, ये उन लोगों की बात है। फिर उन्होंने कहा अरे ये कैसे हो सकता है। फिर वो भूत उनके अंदर आने पर उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, बहुत कुछ किया। मैंने कहा वो चीज़ें मुझे लगता है कि ख़ास करके इस रूप में आके सुधारना अगर बड़ा नामुमकिन वाली बात है, तो मैंने उसको भी पास कर लिया। उससे भी मैं, जब मेरे पे एक्शन होता था, ताकत नहीं थी मेरे में, शायद कुदरत ने मुझे पकड़ रखा था कि मैं गिर ना जाऊं। मैं शायद एक्शन देने के लिए तैयार भी था, पर बचा लिया मुझे उसने। तो वो भी मैंने पड़ाव पार कर लिया। फिर उसके बाद जब दोस्ती मित्र रिश्तेदार यानी पड़ोसियों का भी, जो कॉलोनी वालों ने भी अपना प्रभाव दिखाया, मैं बच गया, वहाँ से कुछ नहीं हो पाया। फिर उसके बाद समझ लो कि जैसे हम कहते हैं फिज़िकली सिस्टम, ये सिस्टम भी है। जब वो शक्ति फिर हमारे ही सिस्टम में आ जाएगी, मेरे ही अपने ही शरीर में आ जाएगी। हो सकता है वो शरीर, मैं आपको बताऊं एक बात, आज मुझे 24 साल हो गए, 23-24 साल हो गए। 97 से लेकर आज 23 चल रहा है। मैं कम से कम अगर प्रॉपरली मुझे याद हो तो 10, 15, 20 बार तो मैं मर चुका हूँ, डेड हो चुका हूँ। मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया कि वो फिर शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि तुम गए सो गए। तो मैं, वो शक्ति मेरे फिर शरीर पे असर किया, उन्होंने ऐसा किया, बहुत इतनी हालात ऐसे कर देते थे। पास मेरी बीवी भी बैठी है, जहाँ मेरे कोई रिश्तेदार, जहाँ मेरा कोई सेवादार भी बैठा है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं मर चुका हूँ, ऐसे बैठा हूँ। तो मेरा सिस्टम क्लोज हो, दिमाग काम कर रहा है, पर वो कुछ बातें वो तो लफ्ज़ों में बताई नहीं जा सकती। जानी फिर वो जो शक्तियाँ हैं वो मेरे शरीर के अंदर मेरी इंद्रियों पर पुनः असर करना शुरू किया। उससे भी हम बच गए, रिश्तेदारों से भी बच गए, जिन्होंने हमें पैदा किया, मैं उससे भी बच के निकल आया, दोस्तों मित्रों से भी बच के आ गया, अपनी कॉलोनी से भी बच के आ गया। फिर उसके बाद फिज़िकली सिस्टम पर उन्होंने अटैक किया, फिर मैं उससे भी बच के आ गया। अब है मेरी फैमिली, जो मैंने मेरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, अब वो शक्ति उनके बीच में है। आज मेरा फाइट वहाँ चल रही है, यानी मैं उस लेवल पे हूँ आज कि वो कुदरत को पता होता है, उस शक्तियों को पता होता है कि इंसान की क्या कमज़ोरी है। पर मैंने तप करके, तपस्या करके अपनी इंद्रियों को बहुत, जैसे हम भाषा में कहते साध लिया है, यानी शांत कर लिया है। मेरा मन शांत है, दिमाग शांत है। देखने में मैंने ये वाइट कपड़े पहन लिए, ऐसा पहन के आपको, ये बच्चे लोग बहुत एतराज़ करते हैं, हमारे वॉलंटियर जिनको मेरे से प्रेम है, वो नहीं चाहते कि मैं नंगा पुंबा बाबा नजर आऊँ, वो कहते नहीं ऐसे बनना है। अभी मैंने तो बाद में बात करूँ, ये टूट जाएगी। सो मेरे कहने का मतलब, अब मैं उस ट्रैक पे आके बैठ गया। आज मेरा जो माहौल है चल रहा है, यानी अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है, या कोई देश का मिनिस्टर है, या कोई महापुरुष महात्मा है, अगर वो महात्मा है, अगर उसकी फैमिली में कोई गड़बड़ हो जाए तो ये भी एक चुनौती आ जाती है, वो भी हमारे पर असर आता है। चाहे वो बीमार हो जाए, चाहे उससे कोई गलती हो जाए, जहाँ कुछ भी हो जाए, तो कह रहे यार तुम जिसका जो अपना घर ठीक नहीं कर सका, वो दूसरों का क्या घर ठीक करेगा। ये भी एक प्रश्न चिन्ह आता है, पर है नहीं इसका कोई मतलब। हर व्यक्ति की जीवनी अपनी अपनी होती है। जब इंसान होश संभाल लेता है, उसका कोई नहीं, फिर भी उसका असर होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं, वो होता है। तो आज मेरे पे वो असर है, मेरे जीवन के अड़ोस पड़ोस में असर होगा, पर मेरी इंद्रियों पे उसका कोई असर नहीं। अगर व्यक्तिगत देखा जाए, अब वो शक्तियाँ उनके राज, उनको मेरा इमोशनल ब्लैकमेल बनाकर मेरे इस यज्ञ को भ्रष्ट करना चाहती हैं। होगा नहीं पुत्र, अगर ऐसा हुआ तभी हो सकता है, अगर मैं ब्लास्ट हो जाऊं, ऐसे करने लगूं, एक्शन करेक्शन देने लगूं, घबराहट होने लगे मुझे, अरे मेरी फैमिली, अरे मेरी बीवी, अरे मेरे बच्चे, अगर ये मैं करने लगा तो मैं फेल हो गया। एक तो होता है कि मैं अपने आप को समझाऊं, अरे कोई बात नहीं, ठीक होगा, सब ठीक होगा, ऐसा नहीं है, कोई समझाने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा फिज़िकली सिस्टम ऑटोमेटिक
उस ट्रैक पे आ गया, एक गेज लग गई, मैं उससे आगे ना पीछे जाता ही नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोई तलखी दे दे, मैं नॉर्मल ही रहता हूँ। ये मेरी कामयाबी का एक रस है, कामयाबी का एक पड़ाव है। तब मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज़ आपके साथ भी होती है। आम साधारण व्यक्ति जब हो, तो आप एक इंसान होते हो, जब भी आपको कोई कामयाबी मिलती है तो पहले सबसे पहले तुम्हारे उंगली के आड़े जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है वही आएंगे। चाहे कोई ना कोई तुम्हें ज्ञान ही ऐसा दे देगा कि नहीं भाई, इन्हीं के चरणों में स्वर्ग होता है, इनसे आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी तुम में हो सकता है कि तुम आकाश पे बसेरा बनाने की काबिलियत रखते हो, पर जो चंद रिश्तेदारी तुम्हारी जवानी नोच के खा जाएंगे, तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। कारण कुछ लोग हमारे जैसे महात्मा लोग हैं, वो ऐसे ऐसे रूल बता देते हैं फैमिली के कि उनका सम्मान, उनके चरणों में स्वर्ग है, ये है वो है, ऐसी ऐसी बातें बता देता है। इंसान कहता है मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। उसकी जितनी भी काबिलियत होती है, उस इमोशनल ब्लैकमेल को लेकर डरा डरा रहती है, कहीं मेरे से ये पाप ना लग जाए, ये भूख ना हो जाए। अच्छा कुछ है नहीं, ये हम लोगों की जो माथे पे तलक लगा लेती कथा बातक होते हैं, जिनको जीवन की ABC भी नहीं पता होती। भीड़ बहुत होती इनकी, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, वो सिर्फ एक कथावाचक हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो किसी कथा का सहारा लेकर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। भगवान का नाम बांटेंगे, सिमरन करो, पाठ पूजा करो। ये लोग इंसान की सोच को किसी क्षण भी स्टिल कर देंगे, रोक देंगे, वो आगे बढ़ ना पाए। मैंने आगे जाना है, मैंने कोई कामयाबी पानी है, अगर मैं चाहूँ तो मेरी बीवी भी मेरे साथ चले, मेरे बच्चे भी साथ चले, तो उनको भी जितना ईश्वर मुझे चाह रहा है, ईश्वर उनको भी चाहे, वो तभी चाह सकते जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। तो मेरे बीवी को भी वैसा ही बनना होगा, मेरे बच्चों को भी वैसा बनना होगा, मेरे माता पिता को भी वैसा ही बनना। मैं ईश्वर के VIP कोटे में हूँ। अब मेरी बीवी कहे मैं भी ईश्वर के VIP कोटे में जाना चाहती हूँ, मेरे बच्चे भी VIP, वो तभी जाएंगे अगर वो मेरी तरह हरकत करेंगे, तो मेरे जैसी डिलीवरी देंगे। तो ये नहीं हो सकता कि मेरी बीवी के कारण उन्हें भी मोक्ष मिल जाए, मेरे बच्चों के कारण उनको भी मोक्ष मिल जाए, मेरे माता पिता को भी मोक्ष मिल जाए। ये कभी नहीं हो सकता। अगर उनको भी मेरे जैसा खुला हुआ जीवन जीना है तो उनको मुझे फॉलो करना होगा। जिस तरह से मैं जीवन जी रहा हूँ, रह रहा हूँ, खा पी रहा हूँ कहाँ, तो उनको भी वैसी सोच बनाने के लिए, अगर सोच नहीं बनती तो उसको मैंने अपनी सोच को कैसे डेवलप किया, तो उनको भी वही खाना होगा, उसी तरह चलना होगा। मैंने साधना की, प्राणायाम किया, जो भी मैंने किया, ये सब पता होता है हर व्यक्ति को, तो उनको भी ये लेके चलना होगा, तभी वो हो सकता है। तो अब मैंने ना, ये तो एक मेरी अभी जो चल के आ रही लंबी स्टोरी, यहाँ तक ये मैंने 2 शब्दों में निकाल के रख दी, पर इतना लंबा सफ़र वो मैंने बीच में छोड़ कर दिया, क्योंकि कुछ बातें घर बैठकर आपस में बैठकर की जा सकती है, पर नेशन जिस मशीन के सामने बैठकर वो बातें क्लियर कभी की जा ही नहीं सकती। अगर वो करोगे भी तो उन बातों का ही अपमान है, वो चीज़ें अंदर ही रहती है, सत्य कभी बाहर नहीं आता, वो सीक्रेट होता। पर ये जो बातें मैंने बताई हैं, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको वो शक्तियाँ पकड़ती हैं, आम इंसान से एक अभियान बनाती हैं, वो रास्ते में रह जाते हैं, कुछ माता पिता के कारण, कुछ भाई बंधु के कारण, कुछ धर्म के कारण, किसी कारण इमोशनल। मैंने कुछ लोगों को बड़ी कामयाबी पे जाते देखा है, तो कुछ धर्म के ठेकेदारों ने उन्होंने पता नहीं क्या बताया, वो रास्ते भटक गए। अब वो कुछ ही काम के भी नहीं, उनके पास बहुत ताकत थी, बहुत शक्तियाँ थी, बहुत सिद्धियाँ थी, आज उनके पास कुछ भी नहीं। वो किन लोगों ने, कोई जो रिलीजन से जुड़े हुए थे, वो महापुरुषों ने कुछ ना कुछ समझा दिया, वो समझ गए, क्योंकि उनका पर्सनल कोई अनुभव नहीं था। जानी उनको जो 10 साल में कामयाबी मिलनी थी, वो 5-6 साल में मिल गई, तो वो सिर्फ कथावाचक ही रह गए, वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उनको जो रास्ते में आती सी चीज़ें उनमें इमोशनल ब्लैकमेल हो गए। तो मुझे भी ये सब मिले थे, धार्मिक भी मिले थे, सब चीज़ें मेरे रास्ते में आई, बड़े प्रवचन वाले भी आए, बहुत कुछ देने वाले भी आए, पर मैं अपने वे पे टिका रहा। है तो मेरा भाग्य ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा सूरमा, इस वक्त मैं बोल दूँगा सूरमा ही कह दो, क्योंकि मैं बन चुका हूँ, इस शरीर के बीच में बन चुका हूँ, तो कह सकता हूँ। तो अभी मैंने ना एक पिछली, जब यहाँ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे हम, तो उसमें मैंने कहा, आपको बताया था कि मैंने अपनी एक रियल फॉर्म, यानी जो मेरी
असल में जो रूप है, असल रूप रियल, ये नकली है सब। मैंने असल रूप शूट करके, यानी इस वीडियो में रिकॉर्ड कर कर जीते जी दिखा सकूं तो कह नहीं सकता, नहीं तो मरने के बाद तो आ ही जाएगी ना। तो मैंने आपको रियल बताना है कि रियल क्या होता है, महात्मा लोग कैसे जीते हैं। कोई महात्मा कैसे रहता मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मैं कैसे सोता हूँ, कैसे जागता हूँ, किस तरह से मेरा पहनना होना होता है, खाना होता है, वो सब मैं दिखाना चाहता हूँ। तो पहले मैंने सोचा था चलो न्यूयॉर्क में, तो फिर वहाँ पर हमारे बच्चे थे, वो कहते नहीं गुरुजी ये काम तो आपकी कुटीर में ही अच्छा लगता है, जहाँ रियल जहाँ चीज़ बनी है। तो मैं अभी ये भी एक प्रॉब्लम आ गई, जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसे हम कहते हैं, रास्ते में वो चीज़ एक और पड़ाव है। तो मैंने यहाँ न्यूयॉर्क आने से 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, तो मैंने कहा जा रहा हूँ, जाने से पहले ये लो ये काम करते हैं। तो बच्चे लोग ये कैमरे वगैरह मेरी कुटीर में फिट कर दिए, 1 2 3 4 फिट कर दिए। तो मैंने रात को 9 बजे नमस्कार करके सो गया। किस तरह से सोता हूँ वो मैंने उसमें दिखाया है। तो उसके बाद सुबह कैसे उठता हूँ मैं उसमें दिखाया है। उठने के बाद मैं कैसी हरकतें करता हूँ मैंने उसमें शूट किया है। अब वो जब सब शूट करने के बाद तो उसको छोटा सा क्लिप खोल कर वो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे मुझे संभाल रहे हैं, जो मुझे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, उसमें मेरी फैमिली भी आती है, मेरी बीवी भी आती है, मेरे बच्चे भी आते हैं, सब लोग आते हैं। उन्होंने एक छोटा सा क्लिप देखा मेरी रियल लाइफ का। आज तक मेरी बीवी ने भी मुझे ऐसा नहीं देखा था। तो मैं अपने घर में रहता हूँ वैदिक, कोई पंखा नहीं, कोई बिजली नहीं, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना पंखे से रहता हूँ। तो मैंने वही अपना दिखाना था, तो कैंडल से जीता हूँ। तो मैं कोई भी, जब मैं अकेला होता हूँ, जब मैं कोई आ जाए तो मैं कपड़े पहन लेता हूँ, एक आम व्यक्ति बन जाता हूँ। जब मैं ओनली वन अकेला होता हूँ तो मैं ऐसा नहीं होता, तब मैं कपड़ों से अलग होता हूँ। तो वो मेरी सीक्रेट लाइफ है जो अंदर की। तो वो सारा जब वो शूट खोल के एक छोटा सा क्लिप देखा तो वहाँ विवाद पैदा हो गया। जैसे होता है ना, कोई पिक्चर आ जाए तो सेंसरों ने पास नहीं किया, नहीं जी ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, गुरु जी ये नहीं अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। वो मैं एक लंगोट पहना हुआ है, बाकी मैं सबका सब नंगा हूँ। ये था रात सोना, जागना, मेडिटेशन करना, योगा करना, प्राणायाम करना, समाधि लगाना। तो मैं बिना कपड़े से होता हूँ कि समाधि यूनिफॉर्म में नहीं होती, तब मैं पूरा का पूरा रियल फक्कड़ होता हूँ। तो वो जब उन्होंने देखा तो पहले तो मैं थोड़ा सा लगा, फिर उसके बाद उन सब ने प्लानिंग की हुई थी, जैसे कोई प्लानिंग करके करता है। तो मैं जलंधर से दिल्ली आ रहा था एयरपोर्ट के लिए, तो रास्ते में हमारे खूब खास हैं लोग, उन्होंने सब ने हमारे बॉडी गार्ड भी हो जाते हैं, सभी जो कार्यकर्ता, मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, जो भी है, उन्होंने बस मेरी इसमें बीवी भी थी। सबसे ज़्यादा आतंक हमारी बीवी ने ही मचाया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारा, वो तो मैं पति कहती कि हमारा पतीजा बाबा जो भी है वो ऐसे नहीं सामने आना चाहिए, ये ठीक नहीं है। यानी मैं एक नंगा बाबा हूँ। तो नंगे बाबे तो और भी हैं दुनिया में, कहते होंगे। हम अपने गुरु को, जब महात्मा को, अपने भगवान को हम ऐसा नहीं दिखाना चाहते। अब वो जो जैसे हम कहते हैं रियल फॉर्म, जो मेरी रियल लाइफ है, जो मैं करता हूँ, वो आज भी वो डिब्बे में बंद है, वो इंडिया में पड़ी है, शायद उसको ताला लग गया। तो अब मैं उसको थोड़ा सा दिखाऊंगा तो मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाऊंगा, जानी वो मैं अपना नंगापन उड़ा दूंगा। थोड़ा सा मैं जो कपड़े पहनकर वो मैं फिर से शूट करूंगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पहले दिन से कॉलोनी वालों ने, बोलने वालों ने, करने वालों से, अब मेरी फैमिली ने ही बहुत बड़ा उस वीडियो बनाने के लिए आतंक बना दिया कि ये कभी नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो जो उसकी एडिटिंग कर रहा है वो ब्रह्म ऋषि जी, उस पर भी दबा आ रहा है। सबको बात उन पर ना सी तो मेरे पर तो आ ही रहा ना। मैं जो फैमिली में रह रहा हूँ सारा दिन, कोई रिक्वेस्ट भी करते हैं, कभी कभी दबका भी लगा देते हैं मुझे। तो दबका भी वो प्रेम है उनका, कि ताकि वो नहीं चाहते कि थोड़ा, मैं जब नंगा होता है बंदा बड़ा गंदा लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर वो गंदापन मैं अपने आप को देख लूँ, ये मेरा राइट है। मैं अपना गंदापन किसी को दिखाऊं, ये मुझे अधिकार नहीं है। किसी भी महात्मा को अपना नंगापन दिखाना ये हमारा अधिकार नहीं है। हम किसी की भावना को
किसी की नज़र को आँख मूंदने पे मजबूर कर दें, ये हमें शोभा नहीं देता, ना हमारा अधिकार ना शोभा देता है। ये बात अटल सत्य है। ये बात मैंने फील की थी, फिर मैंने वो इसलिए रिकॉर्ड किया था कि शायद कभी कहीं दिखाना पड़े। जानी वो मेरा समझ लो मैंने अपनी दरिया दिली दिखाई, जहाँ कोई मेरी अपनी सूझ थी कि यार जो रियल है ना, लोगों को ऐसा लगता है मैसेज ऐसे आगे दे दो को। कितना बड़ा आश्रम मुझे मिला, ये किसी ने गिफ्ट दिया है मुझे न्यूयॉर्क में। ये बहुत बड़ा घर है, ये पूरा का पूरा बहुत हाई फाई है, लग्जरी है। ये हमें गिफ्ट ही मिला है, टोरंटो वालों ने, बैंकोर वालों ने, न्यूयॉर्क वालों ने मिलकर इकट्ठा करके हमें दिया। आपको मैं बताऊं, इतना बड़ा सब कुछ जो मुझे मिला है, ये ऐसे नहीं मिल गया। मैं ना चाहता था, शायद वो मेरे शांत मन का ये रिज़ल्ट है। अब उन लोगों का मेरे पे अधिकार भी है कि मैं उस काम, उस अधिकार कि मुझे वो रोक सकते हैं, क्योंकि वही मुझे खाना पीना बैठाना सब कुछ दे रहे हैं। तो मैं ये भी नहीं कह सकता भी नहीं मैं आपकी बात नहीं मानता, माननी पड़ेगी मुझे। तो इसलिए मैंने उसको डिब्बे में बंद कर दिया। मैं फिर से दोबारा से बनाऊंगा। सो ये आज जो मैंने एक तरह से जो बातें आपसे शेयर करनी चाहता थी ना, वो अभी भी मैं नहीं कर पाया। अभी तक मैं उन बातों को शब्दों में शब्द नहीं ढूंढ पाया कि मैं इनको किस तरह से आपको दिखा पाऊँ। ये मेरे पास है नहीं। पर हो सकता है कि जब ये वीडियो, अब मैंने क्या बोला ये मुझे भी नहीं पता, जब ये वीडियो बन के आएगी तभी मैं देखूंगा कि मैं वो बात क्लियर कर पाया कि नहीं कर पाया। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ वो कोई बात क्लियर नहीं कर पाया। सब यही बता पाया कि वो शक्तियाँ हर शरीर को हैंग कर लेती हैं, अच्छे बड़े व्यक्ति को। एक बहुत मेरा अजीज़ है, मैं उसका फ़ैन हूँ, पुत्र, वो ही पुत्र, वो हर बात मेरी उसको नेगेटिव लग रही है, हर बात। ये एक नया जादू हो रहा है, पर है बहुत बढ़िया बंदा, बहुत कुछ ठीक है, पर वो उसको मेरा डायलेक्ट समझ नहीं आ रहा। अच्छा, उनके समझ आ रहा है जो अनपढ़ हैं, जो लोग जानी आध्यात्मिक की ABC भी नहीं जानते, जो कैसे कथावाचक है, वो उनको फॉलो कर रहा है, जो कि उनको पता भी नहीं, वो कुदरत को एक पल भी नहीं जानते। मैंने उनकी हरकतें देखी हैं टेलीविज़न पर, उनको मैं देखता हूँ, ओ नो, बड़ी बड़ी इंग्लिश बोलने वाले हैं, ऐसा बहुत बोलने वाले हैं। वो अभी पीछे बैठे हैं, जो नहीं बैलगाड़ियों के ज़माने में अभी बैठे हैं। दुनिया चांद तारे तक पहुंच गई, हम भी पहुंचे हैं, उनके साथ हैं कि। तो इसलिए मैं वो बातों को अभी भी क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास अभी तक मैं वो सेंटेंस नहीं बना पाया, वो अभी तक मैं वो लफ्ज़ नहीं ढूंढ पाया कि जिससे मैं आपको बता पाऊँ। सुख पाए हैं जिसने, दुख भी तो सहारे हैं। इतना बड़ा सुख ऐसे नहीं मैंने पा लिया। देखने में मैं ये अच्छे कपड़े पहन कर बैठा हूँ, मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं से बेइज्जत होता हूँ, पर उसके लिए मुझे कभी भी शर्मिंदगी नहीं होती। बहुत बार मैं टॉर्चर होता हूँ, मेरे शरीर पर उसका कोई असर नहीं होता, मेरे मन पर, मेरे शरीर पर उसका कोई असर नहीं। जानी ये 2 फुट का शरीर ऐसा हो सकता है, वो भी होश में रहते हुए। एक तो होते हैं ना, कई गलियों में देखना, कोई कुछ लोग भिखारी लोग होते हैं, वो सड़क पे पड़े होते हैं, ना उसको सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना भूख लगती है, वो भी होते हैं। जानी वो एक तरह से उनकी जो सेंसर इंद्रियां होती हैं ना, जो फील करने वाली इंद्रियां, वो डैमेज हो जाती हैं। मेरी डैमेज नहीं है, मेरी पूरी इंद्रियां काम करती हैं, हर चीज़, पर उन पर किसी चीज़ का असर नहीं। मेरा दिमाग भी काम कर रहा है, मेरा मन भी काम करता है, मेरे शरीर भी काम कर रहा है, पर मैं ऐसा हूँ नहीं। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मैंने ये कपड़े पहन लिए। अभी थोड़ा समय पहले मैं कुछ और था, अभी मैं नहा धोकर ये सभी सफाई करने के बाद पगड़ी बांध कर बन सब्र के आपके सामने बैठ गया, क्योंकि वो मुझे दिखाने नहीं देंगे। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये अभी इसकी एडिटिंग करेंगे ये लोग, उसमें अगर मेरा कोई ब्यूटीफुल ना लगा तो ये काट देंगे। तो इसलिए मुझे मेरे बस में भी नहीं कि मैं अपने आप शूट करके बना लूँ, क्योंकि मुझे ये चलाना नहीं आता, रिकॉर्ड करना नहीं आता। यहाँ ही अनपढ़ता थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर मैं थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होता तो शायद मैं खुद ही बैठ के ये सब कुछ कर लेता। तो आप लोगों को मैं एक ना एक दिन वो जो रियल फॉर्म है ना, वो मैं नंगेपन में नहीं दिखा पाऊँगा। मैं उसको थोड़ा सा
इस रूप में आके दिखाऊंगा, मैं उसे दोबारा से शूट करूंगा उसी कुटीर में, इंडिया में 64 ओल्ड जवाहर नगर जो मेरी कुटीर है, वहाँ पर मैं फिर से दोबारा उसको बनाऊंगा। फिर उस दोबारा बनाने के बाद मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अब मैं एक आपको बात बताऊँ पुत्र, आज आप मेरे लिए कैसा सोचते हो ये कोई मायने रखता। अगर आप लोगों ने एक किसी लोगों को हम कहते हैं अरे कोई बात नहीं चिंता मत करो, अरे शरीर पे असर होता है तो चिंता क्यों ना करें। अगर उस शरीर पर असर ना हो, रोज़ सुबह उठो, उठकर अपने आप को समय दो, ऑक्सीजन पे काम करो, जितनी ऑक्सीजन और यही सांस ले पाओ, जितनी सांस इतनी सांस भर भर के अपने अंदर फेंको, अपने अंदर जितना छोटो निकालो। हाँ, सांस के थोपड़े लगाओ, अपने चपेड़े लगाओ अपने मन पर, हाँ सीने में, तो अपने आप तुम बड़ी बड़ी कटार भी तुम्हें इतनी छोटी सी सुई के समान लगेगी पुत्र। जो तुम लोगों के साथ होता है वो मेरे साथ भी होता है हर रोज़, क्योंकि मैं संसार में हूँ। जब गाड़ी चलाऊँगा मेरी गाड़ी के साथ भी कोई ना कोई गाड़ी टकराएगी। जहाँ तो मैं धरती से ऊपर उठ के उड़ जाऊँ बच सकता हूँ, मैं भी संसार में घूमता हूँ, कुछ भी मुझसे जो आपके साथ है वो सब चीज़ मेरे साथ होती है, पर उसका कोई असर नहीं मेरे पर। यही बात बोलने के लिए मैंने आज का दिन निकाला है। पर मैं चला कहाँ से हूँ, किन किन रस्तों ने, किन किन चीज़ों ने, किन किन लोगों ने उन शक्तियों को किन किन को कैच करके मेरे रास्ते से रोकने की कोशिश। 2 बार मेरे पे केस हो चुका है, पुलिस केस, टू मच बड़ा, पर हुआ कुछ भी नहीं। और एक पल मुझे चिंता भी नहीं हुई कि अरे ये ऐसा वो वैसा। मैंने परमात्मा से शिकायत भी नहीं की, अरे भगवान मैंने क्या किया था, ऐसा कुछ नहीं था। वो भी एक मतलब यहाँ तक लाने ना आ पाऊँ वो शक्तियाँ रोकना है, वही ब्रह्म ज्ञान है। अगर आप वहाँ पर रुक गए किसी के कारण, चलते जाओ सामने दीवार आ जाए, रुक के बैठो ना, उस दीवार को कैसे पार करना है उस पर काम कंटिन्यू रखो, तभी तुम, क्योंकि वो दीवारें आना, दीवार को फांदना ही तपस्या है, वही तुम्हारा वे है, उसमें लगे रहो। हाँ, ये ध्यान रखो कि वो जो तुम काम कर रहे हो वो किसी के लिए, किसी को टॉर्चर तो नहीं करे आप फिज़िकली मेंटली, ये ध्यान रखो पुत्र। अगर आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो तो समझ लो ये चमत्कारी आदि युग है, ये कलयुग नहीं पुत्र। कलयुग की जो बात कर रहा है वो समझ लो वो पिछड़ा हुआ है, वो एक कथावाचक है। उसे ये इंटरनेट के ज़माने में कलयुग की बात करना अपने आप को ही कंफ्यूज करना है। वो कोई प्रश्न का उत्तर क्लियर दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि कलयुग का मतलब है झूठ बोलना ये ज़रूरी है, चोरी करना ये ज़रूरी है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। अगर कलयुग का प्रभाव है तो हम सत्य का क्या पाठ पढ़ाएंगे किसी को। पहले कलयुग को निकालो, फिर भी हम किसी को कहेंगे पुत्र ईमानदार रहो, तुम्हारी ईमानदारी की कीमत आज नहीं तो कल जरूर, मरने से पहले ईश्वर तुम्हें यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम्हारी ईमानदारी के लाखों डॉलर मिलेंगे, तुम्हारी जय जयकार होगी। तो अगर कलयुग की बातें करेंगे तो फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें ये बात होती है कि झूठ बोलना ये कलयुग का प्रभाव है, चोरी छल कपट करना ये कलयुग का प्रभाव है। तो अगर उसका प्रभाव है तो फिर सत्य का पाठ क्या पढ़वाना। तो ये चमत्कारी आदि युग है, पुरानी डायलॉग, पुरानी कथा कहानियाँ, पुरानी बातें, इस युग में इसका कोई मतलब नहीं। अपने फिज़िकली सिस्टम को ठीक रखने के लिए वेजिटेरियन खाओ, सात्विक खाओ, सुबह अर्ली उठो, जल्दी उठो, सुबह 4 बजे उठो, लंबी सैर करो, भागो, रेशा निकलेगी, पेट साफ करने के लिए पानी पियो, थोड़ा सा आँखें बंद करके अट्ठे बैठो ताकि तुम्हारी कुंडली जागृत हो, तुम्हारा सूरमापन जागृत हो। फिर उसके बाद सो जाओ 2 घंटे, 1 घंटा सो भी जाओ, कोई बात नहीं, पर ये आपको लिविंग स्टाइल में एक सिस्टम रखना होगा, तभी तुम अपनी कमाई, अपनी संपत्ति को एंजॉय करके मर पाओगे। नहीं तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, एक ये डायलॉग बोलते जाओगे मैंने सारा जीवन इन पे लटवा दिया, मुझे क्या मिला, यही बोलते बोलते तुम शिकायतें करते ही मर जाओगे, जो कि ईश्वर के लिए कोई महत्व नहीं रखता कि तुम रोज़ चिल्लाओ, वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। जो व्यक्ति हर बात पे शिकायतें करता है, चीखता है, चलाता है, ईश्वर उसको देखता भी नहीं, वो चाहे भगवान का रिश्तेदार भी क्यों ना हो।
ईश्वर सिर्फ उसी पे फोकस करता है कि जिसको पे सर पर दुख हो, कलहार हो, सब कुछ हो, फिर भी वो हंसे मुस्कुराए, फिर उस पर इंद्र का सिंहासन डोलता है। तो आप इसको लेके चलो। ये बातें तो मैंने बोल दी है, तो ऐसे आप कैसे हो सकते हो? उसके लिए तुम्हें रोज़ सुबह अपनी पूजा करनी होगी। तुम भी किसी भगवान से कम नहीं पुत्र। जितनी ज़्यादा गंदगी उतना ज़्यादा निखार। आज हो सकता है कि तुमने बहुत क्राइम किए हों, बहुत गंदे काम किए हों, कोई बात नहीं। आज भी अगर आप अपने आप को धोने में लग जाओ तो मैं पक्का बताता हूँ पुत्र, जितनी ज़्यादा गंदगी होती है धोने पर उतना ही ज़्यादा निखार आता है। मैंने भी वो जो जीवन के जो 25 साल बिताए हैं वो जवानी के थे पुत्र। जब बचपन आता है तो बचपन की हरकतें करती है ये शरीर, जवानी आती है तो वो हर मूवमेंट होती है जो जवानी में होनी चाहिए। वो मैंने भी की है, आने पीछे जो बीत गए महापुरुष उन्होंने भी की होगी। चाहे भगवान भी धरती पे आ जाए, जब उसको जवानी मिलेगी वो सब जवानी अपने ड्रामे करके दिखाएगी। जब तुम्हें होश आ जाए कि दिस रॉन्ग, उसके बाद तुम चाहो तो अपनों को अच्छी तरह से धो सकते हो, फिर से निखार ला सकते हो। तो उसके लिए रोज़ सुबह, अगर आज तक तो हो सकता है कि आपको ज्ञान है, ये नॉलेज है, पर मैं कैसे करूं, तो उसके लिए कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट चाहिए आपको, 40 मिनट, 10 मिनट आउटसाइड, बाहर खुली हवा में, जहाँ भी रनिंग लगाना, एक्सरसाइज करना, शरीर को थोड़ा मूवमेंट करना, सुंदर बनने के लिए। 30 मिनट घर लगेंगे, 30 मिनट। बिना कैसे कारण, अगर कारण के बिना नहीं रह सकते, कोई म्यूज़िक का सहारा ले लो। नहीं तो प्राणायाम करोगे, वो भी 15-20 मिनट लग जाते हैं। प्राणायाम भस्त्रिका सीख लो। अगर आपके पास सीखने लेनी है तो मेरी बहुत सी पीछे वीडियो हैं, उसमें मैंने साधना भी की है, प्राणायाम भी किया है, मनाड़ी शोधन भी किया है, थोड़ा मोटा जो भी शरीर को अपडेट करने के लिए मैंने किया हुआ है। रोज़ ऑन कर को, जैसे मैं कर रहा हूँ, टीवी पे लगा कर उसको कर लिया करो, इतना ही बहुत है। वो तुम्हें कम से कम 35-40 मिनट सिटिंग देगा बस। उसके बाद तुम अपने आप को, मैं आपको बताऊं, जब 40 मिनट ना 2 दिन करना, 2 दिन देखना। दिन में तुम, चाहे तुम एज्ड हो, छोटी उम्र के हो, जब बड़ी उम्र के, तुम्हें नाचना गाना, चंचलता, ये हंसनी खुशी रहोगे, आप फुर्तीले रहोगे, काम करोगे। फिर 2 दिन मत करना, तुम्हें महसूस हो जाएगा उस दिन तुम चिड़चिड़े रहोगे, दुखी रहोगे, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। 2 दिन करके देख लेना, 2 दिन बिना करके देख लेना, तुम्हें पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन क्या प्रभाव देती है हमारे मनोमंडल पर, हमारे ब्रेन पर, हमारी इंद्रियों पर, हमारे लाइफस्टाइल पर, हमारे रिलेशन पर, हर चीज़ पर। तुम्हारा टारगेट होगा उस पर भी ये असर करेगी। मैंने इसी पे चलकर, इसी जहाज़ पे बैठकर यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं आज कामयाब हूँ। जो कामयाबी मुझे ज़रूरत नहीं थी वो भी मेरी झोली में आके गिरी। जो मैं सुख नहीं चाहता था वो भी सुख मुझे मिला। एक महापुरुष महात्मा हूँ मैं। बहुत बड़े देश में बैठा हूँ, शहर में बैठा हूँ। न्यूयॉर्क सबसे महंगा शहर है ये, जहाँ मेरा घर है ये बहुत महंगा है, इसका खर्चा भी बहुत महंगा है। मैं यहाँ पर, मेरी कोई वर्कशॉप नहीं, कुछ काम नहीं है। काम मेरा कनाडा में है या न्यू जर्सी में है, यहाँ कुछ नहीं ऐसा। उसके बावजूद भी कैसे ये चल रहा है ना आप जान सकते हो ना मैं जान सकता हूँ, पर ये शांत मन का रिजल्ट है बुद्ध। एक व्यक्ति अगर मन शांत कर ले उसका हज़ारों लोगों पे असर होता है। ये मैंने अपनी इंद्रियों से अनुभव किया है। मैं आज जो कामयाब हुआ हूँ, किसी भी पुरानी कथा कहानियों को सहारा लेके नहीं आया गया है। और देख ले, कोई भी देखो आया होगा, मैंने कोई सहारा नहीं लिया। ना ही मैंने किसी को कहा कि राम राम जपो, शाम भगवान का नाम जपो, मैंने किसी को आज तक नहीं कहा। मैं खुद करता हूँ, पर लोग आके बताते हैं कि उसके बाद हम ये सब करने लगे। बिना मैंने कहा, मैं किसी को नाम सिमरन नहीं देता, बस यही बताता हूँ कि अब 2 फुट का शरीर है, इस पे काम करो, इसको समय दो। जब इसी में से सबके सब भूत निकलेंगे, अच्छे भी और बुरे भी। ना चाहते हुए भी जो तुम खुशी चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, ऑटोमेटिक तुम्हारी झोली में आके गिरेगी। ये मेरी गिर रही है। अभी मैं कल या परसों 2-3 दिन बाद मैंने टोरंटो में चला जाना है। उन्होंने भी एक मुझे घर दिया है,
आश्रम के लिए गिफ्ट दिया मेरे पिछले बर्थडे पर। मैं अभी गया नहीं, तो अभी 20 तारीख को उसका उद्घाटन है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। वो कैसे मिल गया? किसी को रात दिन काम करने से $100 मिलते हैं, तो मैं इतना काम भी नहीं करता। ये भी शांत मन का रिजल्ट है। कोई कथा नहीं सुनाता, कोई कहानी नहीं सुनाता, कोई देवी देवता की कथा नहीं सुनाता, कोई पाठ पूजा नहीं करवाता, कुछ भी नहीं। ऐसे जैसे आज बातें कर रहा हूँ उल्टी सीधी, जिसका कोई लॉजिक भी नहीं है, बस ऐसे बात करता हूँ, पर लोग सुनते हैं। लोगों की आत्मा पर, लोगों के मन पर, लोगों के दिमाग पर इसका असर होता है। कारण दिमाग मेरा खुला है, मन मेरा शांत है। बाकी बातें करना तो एक कला है। मैं कहीं किसी कॉलेज में गया था, तब मेरी हैसियत नहीं थी, तो उन्होंने बाबा समझ के मुझे बुला लिया। तो मैं जब अंदर गया, मैं पहले भी ये बताया लोगों को, तो बातें करना एक कला है। जब अंदर गया तो ये बहुत पुरानी बात, 2004 की बात है। तो माइक पे एक आवाज़ आ रही थी मेरे कानों में, कोई लेडीज़ बोल रही थी। उसकी लैंग्वेज इतनी ब्यूटीफुल थी, मैं उसके सामने एक क्षण भी नहीं था, इतना भी नहीं था। वो जो बोल रही थी, मैं चले जा रहा था, लोग मेरे पीछे साथ साथ थे, मैं आगे बढ़ता, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे उसकी आवाज़ ही सुन रही थी। उसके बोलने का ढंग इतना बढ़िया था, उसका टोन इतना बढ़िया था, हिंदी इतनी ब्यूटीफुल थी ना, जब बोलती थी उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी ना, मैं बता नहीं सकता आपको। आध्यात्मिक रूहानी बातें कर रही थी वो, किसी कॉलेज की बात है। तो मैं वहाँ पर, उन्होंने मेरा सिंहासन सजाया हुआ था, वो इस तरफ बोल रही थी, तो मैं सिंहासन पे बैठा। मैं सोच रहा था जो ये औरत बोल रही है, मैं उसके साथ तो कुछ भी नहीं, मैं क्या बोलूँगा। एक तरह से उसने मेरी बोलती बंद कर दी। अगर मैं अपने आप को जानता हूँ, अपनी काबिलियत को जानता हूँ, तो वो मेरे से बहुत ऊपर की बात थी। सर वो बातें मैं ही समझ रहा था, आम बंदा नहीं समझ पा रहा था, पर उसके बोलने का स्टाइल ब्यूटीफुल था। तो जब थोड़े समय बाद वो उसका लेक्चर ख़त्म हुआ, सब कुछ ख़त्म हुआ, तो अब मैं गया हूँ, मुझे बुलाया है, तो उन्होंने, तो नेचुरल है कि मुझसे कुछ ना कुछ सुनना चाहेंगे। तो फिर उन्होंने माइक मेरे आगे रख दिया। तो फिर मैंने बातों को खोलते सिर्फ इतना ही शब्द बोला, भाई मैडम जी, जो आप बोल रही थी इससे ऊपर मैं भी नहीं हूँ। जो तुम्हारी भाषा थी, जो बोलने का तरीका था, वो मेरे पास भी नहीं है। जो डायलॉग आप बोल रहे थे, वहाँ तक अभी मैं ही नहीं पहुँच पा रहा। मैं बच्चों को क्या, लोगों को प्रवचन दूंगा। आप महान हैं, आपको मेरा सलाम है। इस गद्दी पे जहाँ मैं बैठा हूँ, आपको बैठना चाहिए। मैंने अपने हृदय की जो बात थी, उसकी बातें सुनकर डिक्लेयर कर दी। मैं आप बताऊं, कुदरत जो होती है वो सब जानती है। तो कुदरत ने अब मेरा जो मनोबल था, जहाँ मैंने डिक्लेयर किया था, तो मैं बैठा रहा वहाँ। तो मैंने वो बात करने के बाद वो प्रसाद देने की सिस्टम शुरू हो गया, बच्चे आते गए देते थे। अब मैंने जो बात की थी, अब उस बात को क्लियर करने के लिए जहाँ तो भगवान धरती पे आए, मुझे बताए कि मैं ऊपर हूँ जहाँ वो औरत ऊपर है, वो ठीक है जहाँ मैं गलत हूँ। ये बात कौन के लिए, मैंने अपने आप को सिलेंडर कर दिया, क्योंकि ये बात मेरी आत्मा को मैं क्रॉस कर ही नहीं पा रहा था। तो कुछ देर बाद एक औरत इधर से पीछे से आई, तो आके कहने लगी, गुरुजी, जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो बातें हैं, अगर आप रियल में आप मिलो, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तब मुझे जाके अच्छा लगा कि शुक्र है। वो कहने लगे, वो सिर्फ बातें ही हैं, एक्चुअली में वो औरत उससे विपरीत है। कोई भी व्यक्ति उससे बात करना नहीं चाहता, वो ऐसी है, हर बात पे झगड़ा करने वाली है, छोटी छोटी बातों को चाय बनाने वाला है, उससे भी कुछ ना कोई बात चला, हर बंदे से वो लड़ती झगड़ती रहती, वो किसी के साथ उसका तालमेल नहीं है। तब मुझे पता चला बातें करना एक कला है। बार बार बोलने में पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ बातें ऐसी बोल देता है। तो मैं एक शांत था, साधक था, मेरा मन शांत है। लैंग्वेज मेरे पास अच्छी नहीं, हिंदी मेरी अच्छी नहीं, संस्कृत मेरी अच्छी नहीं, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं, पंजाबी मेरी, कोई लैंग्वेज मेरी अच्छी नहीं, पर मेरे पास शांत मन और खुला हुआ दिमाग है। मेरी कोई फैमिली नहीं, मैं पूरा यूनिवर्स हूँ।
मैं चंद रिश्तेदारों के लिए जीने वाला नहीं कि ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, यही मेरा परिवार है, बस यही सब कुछ है। नो, ऐसा मेरे पास नहीं है। अगर इतनी साधना करने के बाद, इतनी माला पाठ पूजा करने के बाद अगर चंद रिश्तेदारों की आशिक बनना है तो उस सिमरन का, उस साधना का अपमान है। पूरी कायनात ही मेरा परिवार है। कोई माने ना माने उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरी आत्मा, मेरा सोल, मेरा दिमाग, मेरी इंद्रियां, मैं सबका ऋणी हूँ। उन्होंने एक अनपढ़ व्यक्ति को 25 साल मैंने ये टेक्नोलॉजी का जीवन, यानी एक टेक्नीशियन का जीवन जिया। एक क्षण के अंदर एक तो होता है 10 साल 20 साल बाद इंसान, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के अंदर अंदर मैं आप वाली यूनिफॉर्म से इस यूनिफॉर्म पे आ गया। 30 मिनट के अंदर कहीं बैठे बैठा ही बदल गया, ऐसा कोई हवा ही ले गया मुझे। तो वो आपके साथ भी हो सकता है। तो जब होगा, तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारे ही नाती, तुम्हारे ही जो बहुत नज़दीक हैं, बहुत बड़ा विवाद पैदा कर देंगे। उसके लिए ब्लास्ट नहीं होना, इस तरह से बैठ के देखना। हो सकता है वो तुम पर असर हो, फिर भी किसी भी तरह थाम के बैठना। अगर आपने उनकी बातों का जवाब दे दिया कड़वे सभा में, तो उस दिन फिर से तुम्हें एक से चलना पड़ेगा। यानी एक्शन का नो रिएक्शन, कामयाबी की सीढ़ी पर तुम हो। जहाँ ही तुमने एक्शन का रिएक्शन दिया, तुम फिर वहीं से चलोगे वहाँ से तुम पहले चले थे। फिर हो सकता है कि दोबारा तुम्हें वो स्थान मिले ना मिले। तो जो लोग साधक हैं, ये उनके लिए बात है। साधना करने का मतलब एक ना एक दिन तुम शांत मन और खुले हुए दिमाग के मालिक बन जाओगे। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि हर पल तुम्हारे साथ एक नया ड्रामा होगा, एक नई ट्रेजेडी होगी, एक नया सिस्टम आएगा। वो भी तुम्हारे खास लोग जो, जिन पर तुम्हें बहुत फेद है, जो कहते हैं कि अपने सब अपने होते हैं। ऐसा डायलॉग बोलने वाले कभी भी सुकून का जीवन नहीं जी सकते। उन्हें किसी नशे या ड्रग्स के सहारे सुकून प्राप्त होगा, अंदर से सुकून कभी नहीं मिल सकता। जो सुकून वाले होते हैं उनका परिवार नहीं होता, वो जो पूरे यूनिवर्स होते हैं। बुद्ध शांत मन, दिमाग मने मन का मालिक भी अगर फैमिली की बातें करता है तो वो मन शांत है ही नहीं। शांत मन का मतलब पूरी कायनात ही मेरी फैमिली है। आज के लिए इतना ही है, फिर मैं मिलूँगा। अभी मैं टोरंटो में जाऊँगा, फिर मैं वैंकूवर में जाऊँगा, वो वर्कशॉप है मेरी। अगर वहाँ भी मौका मिला तो मैं देखूँगा, क्योंकि वहाँ पर होता नहीं। यहाँ तो देव ऋषि हैं, वो रिकॉर्ड कर लगा देते हैं कैमरा कुमरा, तो मैं कर लेता हूँ। वहाँ शायद कोई मिले ना मिले। फिर मैं जहाँ आऊँगा दोबारा से, फिर मैं उसके लिए एक, जो मैं बातें कुछ अभी तक क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि को इसलिए नहीं कर पाया, वो अभी चल रहा है, जंग चल रही है। उस जंग का रिज़ल्ट क्या है वो शायद जब जाने से पहले वो क्लियर हो जाए तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आपको भी पता चले कि इस वक्त जो आंधी आई हुई है, उस आंधी को कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ। और आंधी टू मच है, वो आंधी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ये मेरा अहंकार समझ लो, मेरी पागलपंती समझ लो, मेरा ज्ञान समझ लो, या मेरा भाग्य समझ लो। नमस्कार, थैंक यू।